हेलो। हम सिंपल इंटरेस्ट हमारा टॉपिक पढ़ रहे थे और उसी को अब हम आगे बढ़ा लेते हैं। उसकी ये शायद 5th क्लास होगी, तो रिवीजन के लिए यानी कि हम थोड़ा सा उसका रिकैप कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है, तो जल्दी से ट्राई करो। जहां पे हमने एंड किया था कल, बिल्कुल उसी से आगे है, ज्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं। तो उम्मीद है कि तब अब तक तो तुम ट्राई कर चुके होगे। तो देख लो अब कैसे करेंगे इसे। हमें दिया है क्या कि 19,000 रुपए हैं, उनको दो भागों में इस प्रकार से बांट दिया जाता है कि पहला भाग 8% प्रति वर्ष की दर से, यानी कि हम बिना देरी किए मान के चल सकते हैं पहला भाग ए है, दूसरा बी है, क्योंकि हमने कल ये चीजें सीख ली थी अच्छी तरह से। यानी कि 8% की यहाँ पे है और उधर कितने ईयर है, 2 साल है। तो यहाँ पे नीचे बाद में उसके कितने हैं, 4% पर ईयर है और साल कितने लग जाते हैं, 3। अगर 3 साल लग जाते हैं तो ऐसी प्रोसेस होने के बाद कितने हो जाते हैं, उनका जो रेशियो है वो हो जाता है 16/7। क्या इतनी बात में तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम नाम की चीज तुम्हारे सामने नहीं हो सकती कभी। अगर तुम इसको सोल्व करने जाओगे, इसको जब सोल्व करने जाओगे, कोई बड़ी बात है ही नहीं। 7 गुणा 4 28A, उधर हो जाएगा 16 गुणा 3 48B। जब हम इसको सोल्व करेंगे, जब हम इसको सोल्व करेंगे 7 पे कटेगा, फिर कटेगा 12 पे, यानी कि A रेशियो B जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 12/7। क्या इतनी बात में कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। 12 और 7 यानी कि 19 की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कितनी? 19,000। अगर ये 19,000 है तो इसने पूछा कि दूसरा भाग बता दो, दूसरा भाग मतलब B, तो वो कितना आ जाएगा, 7,000। अगर वो 7,000 है तो एक पार्ट क्या हो जाएगा उसका, 12,000। इतनी बात में कोई समस्याएं है ही नहीं। ये तो कल वाली चीजें हैं, है या नहीं? आए थे कल? नहीं आए होगे तो पहले वाला देख करके फिर ही आगे की क्लास अटेंड करें, नहीं तो ज्यादा समझ नहीं आएगा। जल्दी इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बिल्कुल अलग क्वेश्चन है ये औरों के जैसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन हम मुंह नहीं फेर सकते ऐसी चीजों से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी हमें एग्जाम में करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे ही ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमें करने भी पड़ेंगे। तो मैं हट गया हूं सामने से, तुम एक बार ट्राई कर लो इसे बस। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं कि तुमने ट्राई कर लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि कैसे करेंगे इसे। बड़े ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। तो मैं कहता हूं कि 14,400 रुपए हैं, 3 भाई हैं या फिर 3 हिस्से बनाने, हमें उसे कैसे भी करके बना लो। तो यानी कि 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, पहला जो भाग है उस पे 2% की दर लगती है, लेकिन 3 साल के लिए। बात तो सही है। फिर दूसरा जो भाग है उस पे 3% है, लेकिन 4 साल के लिए। ठीक है, बिल्कुल हम ऐसे लेके चलेंगे कि हमें कुछ आता ही नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल स्मूथली। वैसे भी तुम्हें कुछ नहीं आता होगा, मैं ऐसा मान के चलता हूं। ठीक है, कितने हैं, 5 साल है, 4% है, ऐसे ये भाग बन चुके होंगे 3। तुम कहोगे इधर से 12% दिखा हमें, इधर से हमें कितना दिखा, क्या सही लिखा हमने? 3। अच्छा, ये 3 गुणा 2 6 होगा, इधर 6%, ये 12% और ये 20%। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था, ये तीनों भाग का जो एसआई आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा, वो इक्वल होगा। लेकिन यहां पे ऐसा हो नहीं रहा है। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैं कहता हूं तुम्हें कि एक आदमी 6 दिन में काम करता है, एक 4 दिन में, एक 2 दिन में। क्या हमने टाइम एंड वर्क के अंदर ये चीज पढ़ी थी? मैं मान के चल रहा हूं कि तुम पढ़ के आए हो वो चीज, इसलिए मैं तुम्हें ये बता रहा हूं। मैं कहता था कि अगर हम उनको एक काम दे देते हैं तो हमें पता लग जाता है कि कौन कितना काम कर, कौन कितने पानी में है, ये जानने के लिए हमने कह दिया काम कर दो, कितना, 12। तो तुम कहोगे एक दिन में ये 2 काम करेगा, एक दिन में ये 3 काम करेगा, एक दिन में ये 6 काम करेगा। क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी हमें चीजें कि एक दिन में कौन कितना काम करके दिखा सकता है। तुम कहोगे कि ये चीज क्यों करी हमने, क्या इसका कोई रिलेशन था इधर? मैं कहता हूं कि ये तीनों ही अगर, यानी कि ये क्या था, ये भी 6 दिन में एक काम करता था, ये भी 4 दिन में, ये भी 2 दिन में, काम तो वही होता था ना, काम तो वही करते थे तीनों का ही काम सेम था, लेकिन दिनों में अंतर था। ये ऐसा ही तीनों का ही सेम है, लेकिन भाग अलग अलग है, किसी का कितना है, किसी का कितना, वो हमें नहीं पता, ऐसा ही सेम रहेगा। अब समझ गए होगे, शायद क्लिक कर गई होगी तुम्हारे दिमाग में। तो तुम कहोगे इसका मतलब क्या इधर भी वही चीज कर दे हम? मैं कहूंगा बिल्कुल कर दो।
कोई नहीं रोक सकता तुम्हें ये चीज करने से। तुम कहोगे 60 ले लेंगे एलसीएम हम तो, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा कितना 3। तो इसका मतलब है कि जो पहला भाग होगा, जो फर्स्ट पार्ट होगा वो 10, सेकंड होगा वो 5, थर्ड होगा वो 3। तुम कहोगे क्या एग्जाम के अंदर ये चीजें हो जाएंगी? मैं कहता हूं हो जाएंगी। दिमाग तुम्हारा चलेगा कब? जब तुम इन चीजों पे प्रैक्टिस कर लोगे। समझ रहे हो बात को? जितना टाइम जिस चीज को दोगे वो तुम्हें उल्टा उतना ही रिवॉर्ड करेगी। ये बात तुम समझ लो। तीनों भाग आ चुके हैं, 5 और 3 8 और 10 18। 18 की वैल्यू दे रखी है कितनी? कितनी दे रखी बोल दो जल्दी? 14400। ठीक है, मेरे को दिख रहा है ये कितने पे कटेगा? 8 पे कटेगा भाई साहब। कट गया, सिर्फ 8 रुपए में कट जाएगा, ज्यादा पैसे नहीं ले रहा। तो इसका मतलब प्रत्येक भाग की वैल्यू क्या तुम नहीं बता सकते? इसकी वैल्यू आ जाएगी 8000, इसकी आ जाएगी 4000 और थर्ड वन की आ जाएगी जो बच गई वो 12 और 2 24 यानी कि 2400। देखिए चीजों से तुम्हें मुंह नहीं फेरना। मैं पहले फिर बता चुका हूं तुम्हें ये बात और दोबारा फिर से कह रहा हूं कि चीजों से मुंह नहीं फेरना है। ये क्लास आज बिल्कुल होने की मतलब कि हालात ऐसे थे नहीं, ऐसी सिचुएशन कई बार नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे करके क्लास ली है। ठीक है, तो फिर मैं वो बता भी नहीं रहा, हम क्लास में वो वैसे बातें करते भी नहीं है, सिर्फ पढ़ाई की बातें होती हैं। तो बस तुम इसको नोट कर लो जल्दी, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। अब ये एक क्वेश्चन बिल्कुल तुम्हारे लिए है। अब कम से कम ये तो ट्राई कर दोगे ना तुम? वैसे मान के चल रहा हूं कि तुम ये तो करके दिखा दोगे। कर दिया होगा तुमने, आंसर आ गया होगा, मैं मान के चल रहा हूं। जो साथ साथ चीजें कर रहे हैं रिवाइज, जो मेहनत कर रहे हैं ना साथ साथ में, उनका आ चुका होगा पहला भाग। यानी कि अब की बात तो आसान दिख रही है मेरे को, कुछ चीजें 10% कर दो इधर भी, ठीक है ना? अब तो आसान है। यानी कि पहला भाग है वो 10% और 2 साल के लिए यानी कि 20%। तुम कहोगे तीसरा भाग 40% और भाग के कहोगे तुम तीसरा भाग 50%। मैं कहूंगा एलसीएम और बोल दो फिर भाग करके। तुम कहोगे 2 4 5 का एलसीएम, वैसा ही 20 40 50 का जो एलसीएम होगा वो भी सेम ही होगा। हम कहते हैं 20 ले लेते हैं यानी कि 200 ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4। प्रॉब्लम नहीं है। 15 और 4 19। 19 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 186। क्या कोई प्रॉब्लम है? और जो तीनों भाग पूछ रखे हैं, तीनों भागों की राशि बता दीजिए। मेरे को ये कटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, शायद यहाँ पे 18100 होगा। ठीक है, 18100 भी नहीं होगा फिर तो, या तो फिर वो 171 होता। फैक्टर तो वही दिख रहा था हमें। अब ये नहीं कट रहा है तो फिर इसी अकॉर्डिंग से इसका जो एक भाग पूछेगा, ऐसा नहीं है कि तीनों भाग पूछता, तीनों भाग पूछेगा तो फिर उसी के अकॉर्डिंग ये मुश्किल क्वेश्चन बन जाता है। हर टाइम उसके अंदर उतना ही कंज्यूम हो जाता है। तो यहां से मैं कह दूंगा ये 1 की वैल्यू और यहां से ये 10 की वैल्यू। जो भी आएगा आंसर तुम टिक कर लेना और तीनों पार्ट्स ऐसे ही निकाल लेना। और फिर हम अब ध्यान दें इस बात पे कि नेक्स्ट जो टाइप होगी बेहतरीन टाइप होगी एक और उस पे हम बढ़ेंगे अब जल्द ही। अब पूरी कंसंट्रेशन के साथ इधर देख लेना। 2-4 मिनट अगर तुमने मेरे को दे दी ना तो मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हें इतना बेहतरीन क्वेश्चन यहां से बनेगा और इतना इजीली सोल्व कर दोगे तुम। ठीक है, लेकिन कंडीशन तुम जान चुकी हो कि 2-4 मिनट तुम्हें इधर ध्यान देना पड़ेगा। अब मैं मान के चल रहा हूं कोई ध्यान देगा उसका फायदा हो जाएगा, जो नहीं देगा उसका भाई साहब नुकसान हो जाएगा। SI मैं कहूंगा P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100। क्या इतनी बात में डाउट है? तुम कहोगे ये क्या बात लिख दी? ये हम पढ़ते आए हैं भाई, SI है। ये क्या होता है जी? हमारा प्रिंसिपल, ये रेट, ये टाइम और परसेंटेज का नीचे 100। कोई डाउट ही नहीं है। तुम कहोगे इसका मतलब क्या है, क्यों लिखा? मैं एक बात तुम्हें कहना चाह रहा हूं, क्या कि जब हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे थे, मैं तुम्हें कह दूं कि तुम 5 गुणा कर दो प्रिंसिपल को, तुम कहोगे कर दिया ले, 5 टाइम हो जाएगा P और फिर R और फिर T और डिवाइड बाई 100। तो मैं तुम्हें कह रहा हूं एक एग्जांपल लो इधर कि प्रिंसिपल 5 रुपए है, 1 साल रेट परसेंट 1 साल है और टाइम भी 1 साल है और डिवाइड बाई 100 है। ऐसा कर लो कि रेट परसेंट 100 है, ठीक है, और टाइम 1 ही साल है। तुम कहोगे कोई दिक्कत नहीं, यहां से कट करके 5 आ जाएगा। बात सही है? ठीक है भाई, पॉइंट हर एक पकड़ के चल लो, मैं पहले ही कह रहा हूं तुम्हें। फिर मैं कहता हूं क्या,
जब प्रिंसिपल तुमने 5 गुना कर दिया, तुम कहोगे 25 कर दो भाई, रेट परसेंट सेम ही रखो, बाकी सारी चीजें सेम रखो। मैं कहूंगा तुम्हें क्या, कि जो तुम्हारा एसआई निकल के आ रहा है, एसआई निकल के आ रहा है, उसमें भी 5 ही गुना हो गया। इसका मतलब तुम समझे कि तुम प्रिंसिपल को भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब तुम एसआई को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम ही बात रहेगी। समझे बात को? एक और एग्जांपल देखो, मैंने कहा कि प्रिंसिपल सेम रखो, प्रिंसिपल मान लो 5 है, ठीक है भाई, रेट मान लो 5 है, ठीक है, टाइम 4 साल है, और इधर तुमने सोल्व किया तो एक जो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा वो 1 रुपए आ जाएगा। समझ रहे हो ना? 5 गुणा 25 और गुणा 4, 100 से 100 कट के 1 आ जाएगा। मैं कह रहा हूं कि तुम रेट को 5 गुना कर दो, तुम कहोगे लो रेट को सिर्फ 5 गुना कर दे, बाकी चीजें तो सेम है। आपने सिर्फ एक ही बात बोली है कि रेट को 5 गुना कर दो, तुम कहोगे क्या, ये 4 और ये 5, डायरेक्ट वही चीज आ रही है। नोट कर रहे हो ना इस बात को, कि हम या तो रेट को 5 से गुणा कर दे, या फिर जो एसआई आ रहा है टोटल, इसको 5 से गुणा कर दे, एक ही बात पड़ रही है। इसका मतलब एसआई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रिंसिपल के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के। जब भी तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे कि प्रिंसिपल को इतने गुना कर दो, 20 गुना करवा दे, प्रिंसिपल को 5 गुना, इसको किसी को भी करा दे, तुम बिना गुणा किए, समझ रहे हो, बिना गुणा किए आंसर निकालना, एसआई निकालना, और उस एसआई को सीधे ही गुणा कर देना, जिससे भी वो बोले, जिससे भी वो बोले उसी से गुणा करवा दो, वही आंसर होगा तुम्हारा। देखो, जिसने 2 मिनट लगा के समझ लिया ना अच्छे से, मैं कह रहा हूं तुमसे, मेरी बात का यकीन कर लो, तुमने बहुत बड़ा काम किया, ये भाग्य मतलब पुण्य का काम कर दिया खुद के लिए, सिंपल इंटरेस्ट के लिए, उस टॉपिक को सीखने के लिए। अब जल्दी इसको नोट कर लो, समझ गए तो अपनी लैंग्वेज में नोट कर लो, फिर हम इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। अब जिन्होंने वो कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखा था, सिर्फ वो आ जाओ इधर, सिर्फ वही आए, बाकी चले जाएं, क्योंकि नहीं समझ आएगा अब ज्यादा कुछ, फिर भी मैं बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, देख लो। देखो, एसआई का मतलब क्या, यही होता है। किसकी आवाज आई? हाँ, तेरी आई, समझ गया भाई साहब। तो मैं कहूंगा कि न्यू एसआई, या फिर जो उस पर इफेक्ट आएगा वो क्या आएगा, तुम कहोगे जो ओल्ड एसआई था वही ले लो, हम तो एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, ओल्ड एसआई था वही ले लो, और उसको क्या करवा दो, उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दो, जो भी चीज उसने दे रखी है वही हमारा न्यू एसआई होगा। हम टाइम नहीं लगाएंगे अब चीजों पे, क्यों? क्योंकि हम कॉन्सेप्ट पे टाइम लगा के आए, सीख करके आए भाई साहब। जो ओल्ड एसआई आएगा उस पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दो। अब एक क्वेश्चन में ये करवा के दिखा रहा हूं तुम्हें, नेक्स्ट तुम्हारे लिए होगा, याद रख लेना। जो न्यू एसआई जब निकालने चले जाओ, जब न्यू एसआई जब निकालने चले जाओगे, तो ओल्ड एसआई को डायरेक्ट लोगे। क्या बात से सहमत हो? तुम एग्री करते हो? तुम बिल्कुल करते हो। और फिर जो उसने प्रिंसिपल को या रेट को या फिर टाइम को जो भी मल्टीप्लाई करवा रखा है, ओल्ड टाइम से, ओल्ड एसआई से डायरेक्ट करवा दो, यानी कि 2 से करवा दूं, बिल्कुल 3 से भी करवा दूं, 1/3 से भी करवा दूं, इसको ये कैंसिल कर देगा, तो डबल ऑफ ओल्ड एसआई, यानी कि 4000 न्यू एसआई। बिल्कुल, देखिए, पेन उठाने की जरूरत नहीं होगी ऐसे क्वेश्चंस में, मैं तुम्हें कह रहा हूं ना, नहीं उठानी होगी, लेकिन समझना जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे ना जिस चीज पे, वो उतना ही तुम्हें रिवॉर्ड देगी। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, देखो आज बात है, तो जल्दी इसको नोट कर लो, फिर चलेंगे आगे। मैंने इस साइड देख लो, इसी साइड तुम्हारे लिए क्वेश्चन नोट कर दिया, जल्दी से ट्राई कर लो, कहीं यहां भटक जाओ। ये 4 है, पहले ही बता दे रहा हूं, फिर तुम एक्सक्यूज दोगे हमें समझ नहीं आया। जल्दी करो ट्राई इसको, फिर देखते हैं आगे। अच्छा, कर भी लिया क्या ट्राई? कर लिया तो देख लो भाई, इतनी देर भी वेट नहीं करते, वाह भैया वाह, क्या कमाल के हो तुम। लो फिर, मैं भी वेट ना करता, अब जल्दी से करवा रहा। तुम वेट नहीं करोगे तो मैं क्यों करूं? क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद? भाई साहब लो, जल्दी से आंसर आ चुका है, कोई नई बात थोड़ी करी है। दोबारा बता दूं? नहीं बताने वाला, पीछे जाके देखो। और आज हम यहाँ इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम फिर से कल मिलेंगे, पक्का श्योरली क्लास होगी, डेफिनेटली होगी, कोई भी नहीं रुकेगा।